अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाजिर है हर्बलिस्ट फिरोज़ अली आपकी खिदमत में। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो मुश्किल ज़नी के बारे में था कि इसकी जो कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि जो बिल्कुल सरासर गलत हैं और कुछ ऐसी हैं कि जिनके बारे में लोग नहीं जानते, तो वो मैं बताऊँगा। तो वीडियो में जाने से पहले आपसे इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको हर वक्त जो नई आए वीडियोज़ वो आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले जो नुकसान है वो ये है, पहले नंबर पे वो ये कहा जाता है जी कि जब मनी का जो एक कतरा है वो खून के 100 कतरों के बराबर है। कुछ लोग कहते हैं 70 कतरों के बराबर, कुछ 60 कतरों के बराबर, अलग अलग यानी कि रवायतें मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है कि इतनी यानी कि मनी जो है वो इतनी भी ज़्यादा कोई खून के बराबर नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये भी मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मनी यानी कि आम सादी चीज़ है। एक बहुत बड़ी ये चीज़ है, हरारत अंगेज़ी इसके अंदर असल हमारी जो ज़ाया होती है ना, जो कि बल्कि मैं कहूँगा कि खून से भी ज़्यादा हमारे लिए कीमती है, वो ज़ाया होती है। ठीक है, तो ये खून वाली जो रवायत है ये बिल्कुल गलत है कि जो भी लोग कहते हैं कि जी खून के 100 कतरों के बराबर है ये तो वो, तो ये निशानदही जो भी करते हैं लोग जी कि ये है, तो वो बिल्कुल गलत है जी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो हरारत अंगेज़ी है ये वाकई कीमती चीज़ है और ये हमारे जिस्म में असल में जो इसकी इब्तदा है वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध पीता है, तो उस दूध के अंदर हरारत अंगेज़ी बंदे को मिलती है और ये 40 साल तक क्या कहते हैं वो जिस्म में रहती है। तो असल ये हरारत अंगेज़ी तब ज़ाया होती है कि जब ये इस तरह मरीज इस तरह के कामों में सर्व करता है। तो जब इस तरह सर्व करेगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो एक कीमती होती है, या मिसाल के तौर पर एक ताकत असल जोहर जो होता है वही ज़ाया कर रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो मैं तो इसे खून से भी कीमती कहूँगा। ठीक है, तो दूसरी जो गलतफहमी कही जाती है वो ये है कि इसके मुसलसल यानी कि करने से बिल्कुल यानी कि इंसान बेऔलाद हो जाता है। तो वो बात किसी हद तक ठीक है कि बंदा एक मुसलसल यानी कि एक पूरा एक मुसलसल लगा रहे, रुके भी ना। ठीक है, तो ये फिर कह सकते हैं आप, क्योंकि मनी जब पैदा ही नहीं सही तरह होने देगा ना, उसमें सीमेन अनालिसिस जो होती है रिपोर्ट्स वगैरह वो भी क्लियर नहीं होंगी, पास सेल आएंगे या स्पर्म वीक होंगे, जिस तरह भी है तो होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को हमने देखा भी है कि वो मुश्किलें वगैरह करते हैं, लेकिन औलाद भी होती है उनके, तो वो इस वजह से होती है कि उन्होंने एक लेवल एक मेंटेन रखा होता है। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि अब उस तरह हो, अल्लाह इससे बचाए, और ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अलावा और बहुत से नुकसान आता है। और हाँ, ये मैं कहूँगा कि इस तरह के मरीज़ों की जो औलाद होगी वो भी कमज़ोर सी होगी, या कुछ लोगों के आप देखते भी होंगे कि औलाद होती है तो सही नहीं, कमज़ोर होती है शुरू से ही, या उनमें एक फुर्ती टाइप कह लें वो नहीं होती, एक गेम वगैरह वो दूसरे लड़कों से कम करेंगे। तो यही वजह होती है कि उनके जो माँ बाप हैं वही अंदरूनी तौर पे वीकनेस के शिकार होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। अगला जो बात है वो ये है कि एक हकीम साहब है, ठीक है, उनकी मैंने सुना था, नाम मैंने उनका पढ़ा, सिर्फ उनकी तहरीर पढ़ी थी। वो ये कह रहे थे कि मनी जिस्म में इस तरह पैदा होती है कि जिस तरह थूक पैदा होता है जिस्म के अंदर, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए जी कि ये खारिज हो रही है तो ये तो वो, यानी कि वो सिरे से वो बातें कर रहे थे कि इस्लाम का इनका कोई मसला नहीं है, अगर होता तो होने दो। तो क्या कहते हैं जी, ये मनी की तरह इस तरह पैदा होती है जिस तरह थूक पैदा होता है जिसम के, यानी कि थूक जब मुंह से निकालेंगे फिर उसकी जगह नया बन जाएगा। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। असल में मनी एक पूरे एक प्रोसेस के बाद बनती है कि हम ग़िज़ा खाते हैं, हज़म होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, कैल्शियम, ये वो सब चीज़ें आला लेवल पे जो हमारे जिस्म में होती हैं, यानी कि जो सब प्रोटीन में से सबसे अच्छी प्रोटीन जो मुकम्मल होगी वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये वो सब जो चीज़ें आला लेवल पे होंगी वो मिक्स होती हैं, फिर जाके हमारी मनी वगैरह बनती है, यानी कि जो हमारे टेस्टिस हैं वो बनाते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और इनका नुकसान जो है कि हाँ ये है, निज़ाम को खुदा ने बहुत यानी कि आला निज़ाम बनाया कि हमारे जो, आपको एक मैं बात बताता चलूँ कि हमारे जो टेस्टिस हैं वो 1 मिनट के अंदर 500 यानी कि लाख से ज़्यादा यानी कि जो है वो हमारे स्पर्म बना सकता है। ठीक है, इतनी सलाहियत होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अलग बात है। लेकिन ये है कि मनी वगैरह की जो प्रोडक्शन बार बार हम एक चीज़ को छेड़ेंगे करेंगे तो वो फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, वो बल्कि नुकसान मिलेगा हमें। तो इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक लेवल है, ना कमी की तरफ जाना हम, ना ज़्यादती की तरफ। एक लेवल है, ऊपर से शरीयत के मुताबिक चलना है कि जब मना किया गया है शादी तक तो फिर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है मुश्किल ज़नी पे कि इसके नुकसान क्या हैं, इलाज क्या है। मेरी दूसरी वीडियोज़ में उसके इलाज भी बताया गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।